Good evening, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। ये बेटा क्वेश्चन हो गया था। सर कौन जल सा सर? सर ये मैं कर नहीं पाया था, कल मेरा आज मेरा पेपर था सर, फिर उसका तो मैं कर नहीं पाया था सर। ये इसको तो हाँ सर, रेट। सर मैं रिलेशन पता लगाना था ना एच और एल के बीच में, तो सिंपल है सर। तो कंप्लीट दी सर्कल क्या हो जाएगा? √2GL सर एच इज इक्वल टू 3L/5। मस्ट बी ग्रेटर देन √5GL माइनस। एच इज इक्वल टू क्या आया? ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। क्या आया? सर एच की वैल्यू आई एक 3/5 थ्री है। एल बाय फाइव हम्म, चलिए। हम्म हम्म, यहाँ पे बेटा आपको पॉइंट ABC बना लीजिए। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। तो एक तो मुझे आपको बताना है क्वेश्चन, कई पार्ट हैं इसके। फर्स्ट पार्ट, चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी। ठीक है। दूसरा, वेलोसिटी ऑफ एट ए टू कंप्लीट दी सर्कल so that T should not be equal to 0. थर्ड पार्ट, या इसी में कर लेते हैं। थर्ड पार्ट, टेंशन बिकम 0। ओके। थर्ड पार्ट में कर लेते हैं। वेलोसिटी एट ए व्हेन पार्टिकल लीव्स दी सर्कुलर पाथ बिटवीन
B and C and the condition and fourth part, what will be the motion if the velocity of at A is less than equal to root 2gl। ये सब हम सब डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक जगह पॉइंट वाइज सब लिख जाए। तो ये सारे आंसर आपने बताने हैं। पहले वाले से शुरू हो जाइए। अ, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है सर? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? वैल्यू नहीं है, आप मान लीजिए ए पे ए है, बी पे बी है। ए पे ओके। बी है, बी पे बी भी। कोई वैल्यू नहीं दी हुई है। एज्यूम कर लीजिए या फिर इनिशियल फाइनल कर लीजिए। ओके ओके सर, तो डेल्टा एक मिनट। मतलब चेंज इन वेलोसिटी। डेल्टा वी निकालना है ना? ओके। या ऐसा करिए, यहाँ पे आप वी ए की वैल्यू भी पुट करके कर दीजिए। एक रूट मिनट। 5 GR, इससे वैल्यू। अच्छा सर। तो √3 GR। एक मिनट सर, एक अभी हुआ नहीं है सर, एक मिनट। सर √3 GR माइनस √5 GR। हम्म। अब इसके बाद
सर सेकंड वाले में टेंशन नॉट इक्वल टू जीरो कैसे करे सर? पहले वाले का आंसर आपका आ गया सर √3 GR माइनस √5 GR। √3 GR माइनस रूट 5 GR। GR। क्या ये सही है? सर मैंने तो उससे करा था, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा के। उसकी जरूरत ही नहीं है ना, ये सर सही नहीं है। सीधे सीधे डिफरेंस लिखना है। फाइनल माइनस इनिशियल करनी है, तो फाइनल माइनस इनिशियल तो सर किया है आपने, फिर गलती क्या है इसके अंदर? गलती ढूंढ के बताइए जल्दी से। सर पता नहीं। अच्छा, अच्छा ये चेंज ओके। इन वेलोसिटी भी तो वेक्टर क्वांटिटी होगी, वेलोसिटी की बात हाँ की सर। थी मैंने, यस सर, स्पीड की यस। तो बात की नहीं है। यस। हाँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका मैग्नीट्यूड बताइए, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताइए, तो क्या हो जाएगा? √2 GR। √2 GL। नहीं नहीं, √8 GR। हाँ। हाँ, √8 GR। ठीक है ना, ये हो जाएगा। यस। चलिए, तो ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। बताइए सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट का कैसे करें सर? ये पूछ रहा है वेलोसिटी एट ए, हमें क्या चाहिए कि वो सर्कल कंप्लीट कर ले, बस एक स्टेटमेंट आपसे दें। टेंशन का मतलब क्या होता है, मतलब टेंशन जीरो? टेंशन एक कंडीशन में आपको जीरो नहीं करनी है, एक कंडीशन में जीरो करनी है। ओके सर, अच्छा, अच्छा। जब टेंशन, इफ टेंशन जीरो कहाँ हो सकती है? चलिए जीरो बिटवीन बी एंड सी। वाला, इफ टेंशन इज इक्वल टू जीरो और उसे सर्कल कंप्लीट करना है, तो कहाँ पे जीरो हो जाएगी? टेंशन और बिटवीन बी एंड, सर्कल हो जाएगा हाँ सर, सी पे जीरो हो जाए। सी पे, बस। इफ टेंशन इज जीरो, तो इट इज ओनली पॉसिबल एट पॉइंट सी, देन मतलब सी पे वेलोसिटी होनी चाहिए एंड √GR फिर। ओनली देन द सर्कल विल बी कंप्लीटेड। बोलो बेटा, मैं सही कह रहा हूँ? हाँ सर, तो वहाँ पे वेलोसिटी होनी चाहिए √GR सी पे। हमें तो ए पे पूछा है ना, तो देयर फोर वेलोसिटी एट ए क्या हो जाएगी? √5 GR। √5 इक्वल टू, टेंशन जीरो करने के लिए √5 GR होनी चाहिए। हाँ सर। इसलिए, और टेंशन जीरो ना हो इसके लिए क्या चाहिए? अम्म, एक मिनट सर। टेंशन जीरो अगर नहीं होगी तो फिर वी हाँ, की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट, एक मिनट।
मैं लंबा चौड़ा हो जाएगा फिर। कुछ नहीं लंबा चौड़ा होगा, सिर्फ 5 GR से बड़ी होनी चाहिए। हाँ सर, पॉइंट तो है। इसी तरीके की चीजें जो है वो ऑब्जेक्टिव में बना के पूछ देगा आपसे। ओके सर। अगर 5 GR एग्जैक्ट आप रखेंगे तो टेंशन जीरो हो जाएगी, और आप यस सर। उससे ज्यादा रख दी तो फिर टेंशन भी कुछ ना कुछ रहेगी। यस ओके। सर। हम्म, तो दोनों पार्ट हो गए। थर्ड में क्या है? velocity at a when particle leaves the circular path between C and B and C, बताइए। पार्टिकल कब छोड़ेगा सर्कुलर सर पाथ? जब टेंशन जीरो हो जाएगी। यस, वेरी गुड। तो सॉल्यूशन ऑफ थर्ड पार्ट विल बी, तो लिखिए कैसे लिखें? सर इफ जब टेंशन इज इक्वल टू जीरो बिटवीन B and C, then the particle will leave the circular path। ठीक है। यस। बिटवीन, कहाँ छोड़ेगा सर्कुलर पाथ? जहाँ पे टेंशन जीरो हो जाएगी, बिटवीन जीरो हो जाएगी। दी एंड सी, यस। वेयर टेंशन इज जीरो। और कौन सा पाथ वो ले लेगा फिर सर्कुलर छोड़ देगा तो? सर प्रोजेक्टर। यस, तो उसको हम क्या कहते हैं? पैराबोला। सारा। एंड it will have parabolic path। ठीक है। यस सर। चलिए, कंडीशन भी आ गई और पाथ भी आ गया। व्हाट विल बी द मोशन इफ द वेलोसिटी इज लेस देन इक्वल टू √2 GL? चौथा वाला पार्ट बताइए। व्हाट विल बी द। हम्म, क्या सर? चौथा क्वेश्चन क्या है? थोड़ा ऊपर कर सकते हैं सर? कर लेते हैं। What will be the motion if VA is equals to more than √2 GL मोर देन नहीं है बेटा, लेस देन। और लेस देन √2 GL? तो फिर अगर लेस देन √2 GL हो गया, अगर लेस देन √2 GL है तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? पार्टिकल किसके बीच में रहेगा? सर ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में रहेगा और ए एंड डी के बीच में रहेगा। तो यहाँ पे कौन यस। सा वाला फिर जो है वो मोशन करेगा? इट विल मतलब हैव हैव ऑसिलेटरी मोशन। ओ अच्छा, ओके। लाइक पेंडुलम। ठीक है ना? टेंशन यस क्या सर। होगी यहाँ पे?
सर टेंशन नॉन जीरो। यस, यहाँ कभी भी टेंशन इस इतने एरिया में जीरो नहीं होती है। नहीं। हेयर टेंशन विल नेवर बी इक्वल टू जीरो। क्लियर हो गई बात ये? बोलो बेटा, क्लियर है? हाँ सर क्लियर। चलिए। इफ दी वी एक मिनट सर, ए मैं दरवाजा खोल के आता हूँ, एक मिनट सर। यस सर, वो तो कोरियर आ गया था सर, तो टाइम लगता था ना। हम्म। चलिए बेटा, ये क्वेश्चन करिए जल्दी से। एक मिनट सर, फिर से बेल बज गया, एक मिनट में आता हूँ। क्या कोई है नहीं घर पे क्या?
यस। कोई घर पे नहीं है बेटा। नहीं सर, कोई घर पे नहीं है। अच्छा, चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए। um if the VA is equals to root 4 GR, find theta. ओके सर। मोशन का आपको आइडिया लग रहा है, मोशन कैसा होगा ये? सर सर्कुलर। सर्कुलर होने के लिए 4 GR होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी के क्योंकि लिए। ये सी तक तो पहुंचेगा नहीं सर ये। हाँ। डी और सी के बीच में ही तक पहुंचेगा। तो अच्छा, फिर तो इसका मतलब कि ये प्रोजेक्टाइल हो जाएगा। ऑसिलेटरी के लिए तो √2 GR से कम होना चाहिए ना। हाँ सर, प्रोजेक्टाइल। वेलोसिटी शुड बी, क्या होना यस सर। चाहिए? कहाँ तो गया? प्रोजेक्टाइल हो जाएगा तो फिर बल्कि यहाँ पे मुझे क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए लिख देना चाहिए >0। तो इसका मतलब बी सी के बीच में ये सर्कुलर पाथ छोड़ देगा, तो थीटा निकालना है बस। मैंने ये आपको यस सर। इसलिए बताया, ये डिस्कस करवाया कि आप ताकि कंडीशन समझ सकें, और कंडीशन समझ के क्या करना है वो तो अप्लाई कर सकें फॉर्मूला। यस सर। सर तो फिर कंडीशन आपने पकड़ ली है कि ये जो टेंशन अगर बी जीरो और हो सी जाएगी के उस पॉइंट। बीच में पाथ छोड़ देगा। पाथ छोड़ने का मतलब क्या है? टेंशन जीरो हो जाएगी। तो यार टेंशन वाली इक्वेशन लगा दो, उसी में थीटा आता है, खत्म कहानी। यस सर। बाकी तो वैल्यू दी हुई है। यस सर। करिए जल्दी से। सर टेंशन वाली इक्वेशन में टेंशन जीरो, बाकी सब आपस में जो है वो मैनेज हो जाएगा। करिए। अगर हम उस केस पे टेंशन जीरो रख देंगे तो फिर mg cos थीटा विल इक्वल टू mv² बाय हाँ, आर। टेंशन की नहीं 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 इक्वेशन बताइए सबसे पहले, क्या बनाई थी हमने? सर, टेंशन की बनाई थी m × u² -2gr × 1 - cos एम थीटा यू अपॉन आर। स्क्वायर को मैं V0² कर देता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी को, ठीक है, अपॉन यस आर सर। प्लस सर 3 mg m थीटा 3m, अच्छा ये वाली, ओके टू यस सर। एम जी भाई यही तो इक्वेशन है कहीं के लिए भी। हाँ सर, एक और थी तो इसलिए कह रहा हूँ। हाँ यस वो सर। तो मतलब ये है कि स्पेसिफिक उसके लिए है ना। हाँ सर। तो अगर हम यहाँ पे टेंशन जीरो कर देंगे हम्म। तो फिर टेंशन जीरो कर दीजिए बस, और क्या करने को कह रहा हूँ मैं? करके जल्दी से आंसर निकाल दीजिए। जीरो ओके सर। इज इक्वल टू एम V0, यानी ए, क्या हो जाएगा? √ एक मिनट सर, मैं आंसर बताऊँ, एक मिनट सर। GR का स्क्वायर अपॉन आर प्लस 3 mg और थीटा -2 mg। अब इसका जल्दी से फाइनल सॉल्यूशन बताइए मुझे। हाँ सर, एक मिनट सर। थीटा इज सर इक्वल कितना, वेलोसिटी कितनी थी सर? √4 GR, ओके।
सर -2r/3 मतलब कॉस इनवर्स -2/3। ये r। चाहिए। यही आया सर। r भी तो है सर। आर कैसे आएगा? आर तो कैंसिल हो जाएगा। नीचे एक आर है, एक ऊपर आर है। ओ बच्चा मैंने करा नहीं एक्चुअली सर, ये यही आया सर मेरा आंसर। तो इसका मतलब क्या हुआ? थीटा कहाँ पे इसने रास्ता भटका है? प्रोजेक्टाइल, ये बॉडी इस एंगल पे। एंगल से क्या पता चल रहा है? नेगेटिव आया है, इससे क्या पता चल रहा है? >90। यस, इसका मतलब बी और सी के बीच में रास्ता भटका है ये। यस सर। नेगेटिव आया ना? चलिए, यस वेरी सर। गुड। इसी तरीके से चलिए एक और क्वेश्चन करिए। अगर मैं वी ए को √g r ले लूं, ठीक है, तो बताइए हाँ सर। क्या हो जाएगा थीटा? सर तो फिर वेलोसिटी देख करके आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये कहाँ तक जाएगा। हाँ सर। क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे। तो आप बताइए ये कहाँ तक जाएगा? सर ये बिटवीन ए एंड बी रहेगा। यस। तो यहाँ पे आप टेंशन जीरो नहीं कर सकते। यस। तो यहाँ पे क्या करें? यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। हाँ सर। ठीक है। एट थीटा इज इक्वल टू समथिंग, थीटा इज इक्वल टू थीटा, वेलोसिटी विल बिकम जीरो। यस सर। बोलिए। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दीजिए। अप्लाइंग, अप्लाइंग व्हाट? कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। मैग्नेटिकल एनर्जी। ये तो सबसे आसान वाला फॉर्मूला है ना। ऊपर वाला फॉर्मूला तो दो इक्वेशन मिला के आया था, टेंशन और हाँ सर। मैग्नेटिकल एनर्जी से मिला के आया था ना। अब तो हमें यस सिंपल सर। वाले से ही काम चल जाएगा हमारा। हाँ सर। इनिशियली इसकी बताइए। सर इनिशियल था ½ mu² काइनेटिक एनर्जी -mgr इज इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब आपको रेफरेंस अपने हिसाब से चूज करना और वैल्यू निकाल लेनी है कहाँ आप रखना चाहते हैं रेफरेंस। क्योंकि रेफरेंस तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको रखना होता है। तो आपको यस कौन सर। सा पर रेफरेंस पसंद है बताइए? पोटेंशियल सर एनर्जी सेंटर में कहाँ? 0 ले लेंगे तो फिर हो जाएगा सेंटर पे जीरो ले लिए, ठीक है, गुड। तो हाफ क्या वैल्यू एम यू रखते हैं फिर? ½ mu² एट -mgr इज इक्वल। सेंटर पोटेंशियल एनर्जी इज, सेंटर लिख देता हूँ वरना तो कंफ्यूजन हो जाएगी। एट सेंटर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। एट की बजाय लिखना चाहिए लेट। ठीक है। देन अब जल्दी से इक्वेशन बनाइए। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ एम, u² - mg। तो और यू स्क्वायर की जगह वैल्यू रख दीजिए ना, डायरेक्ट एक लाइन एक्स्ट्रा क्यों लिखेंगे? इनिशियल वेलोसिटी दी नहीं हुई है बाबा, ये रही। क्या सर? हाँ सर। तो फिर यू स्क्वायर की बजाय डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए, ये कह रहा हूँ ओके सर, gr/2 मैं। जी आर, ठीक है ना, स्क्वायर। माइनस चलिए mgr। स्क्वायर लगा देते हैं। माइनस एम जी आर, ठीक है, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। 0। यस, दिस इज द पॉइंट कि जहां से
वापिस आएगा, यानी एज ए पेंडुलम ये मोशन करेगा, है हाँ ना। सर। तो ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगा इसका, तो वेलोसिटी वहां पे जीरो हो जाएगी बस। और पोटेंशियल एनर्जी, एम जी, एम जी कॉस थीटा। खाली कॉस थीटा। नहीं नहीं नहीं। निकाल के बताइए, ये नहीं बताऊंगा मैं। और मुझे अम, आंसर चाहिए, क्योंकि ये बहुत बार निकाल चुके हैं हम लोग। सर एम जी आर, एक मिनट सर। हम्म। सर टू, नहीं सर, एम जी आर माइनस आर कॉस थीटा। गलत। आप गलत यही, है। यही तो है सर। आपने सेंटर पे लिया है रेफरेंस, फिर आप ही अपना आप गलत आंसर भी लिख रहे हैं। ये वैल्यू होती हाँ जब आप नीचे लेते तब आप हाइट देखते ना। अब तो आप सेंटर से हाइट देखेंगे, डेप्थ देखेंगे, ये समझिए। हाँ सर। ओके। इसीलिए तो मुझे पता था ये गड़बड़ होगी, इसीलिए मैंने कहा कि आप ही को करना है ये। मैं जानता हूँ ना बच्चे कहाँ गलती करते हैं। बॉल मान लो यहाँ पे गई, ऑब्जेक्ट यहाँ गया, ठीक है। तो आपने क्या किया है, आपने ये किया है कि आपने ये वाला डिफरेंस मुझे बता दिया। मुझे ये डिफरेंस आप बताएंगे तो इससे तो गलत आंसर आएगा ना। आपको ये यस सर। हाइट थोड़ी लेनी है। आपने अगर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो की होती तब ये वाली हाइट लेते, आर माइनस आर कॉस थीटा। आपने तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो की है, तो अब क्या लेंगे बोलिए। अच्छा। अब आप ये लेंगे ना। हाँ सर, समझ गया सर। तो ये क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। ये हो जाएगा आर कॉस थीटा। और ये वाला है आर माइनस आर कॉस थीटा। आपने ही रेफरेंस लिया और आप ही गलती कर रहे हैं। गॉट द यस पॉइंट, सर, दोनों मेरी को गलती। ऐड करिए, आर आ जाएगा। हाँ सर। तो हमें आर कॉस थीटा लेना पड़ेगा। हाँ, तो क्या ओके लिखूं। सर। एम जी आर कॉस थीटा। एम जी आर कॉस थीटा। अभी भी आपने पूरा नहीं बताया, गलती है इसके अंदर, बताइए क्या गलती है। जे कैप माइनस एम जी आर कॉस माइनस का थीटा। साइन आएगा ना, नीचे की तरफ है अभी भी। यस सर, माइनस। हम्म। बस ये आपने करना है। अब आंसर बता दीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा थीटा। सर थीटा हो जाएगा फिर देखिए